आर या पार की लड़ाई। अगले 72 घंटे तुम्हारे लिए सिर्फ 3 दिन नहीं है, क्योंकि इन 3 दिनों में ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे तुम लंबे समय से टालते आ रहे हो। कोई रिश्ता, कोई पैसा, कोई नौकरी, कोई पुराना वादा, या फिर कोई ऐसा फैसला जिससे तुम अब तक बचते चले आए हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चीज को खोने का डर तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, संभव है वही चीज तुम्हें अंदर से सबसे ज्यादा थका भी रही हो। इसलिए अगले 72 घंटे बहुत ध्यान से देखना, कौन तुम्हें फोन करता है, कौन अचानक तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, कौन अपना बदला हुआ व्यवहार दिखाता है, कौन तुम्हें जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करता है, और सबसे जरूरी, तुम खुद किस बात पर बार बार अपना मन बदलते हो, क्योंकि आने वाला समय शायद तुम्हें किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने डर से सामना कराने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस संकेत की जिसके सामने आते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अब समय केवल इंतजार करने का नहीं, फैसला लेने का है। अध्याय 1, जब इंतजार खत्म होने लगता है। साथियों, आने वाले 72 घंटे तुम्हारी जिंदगी में केवल 3 सामान्य दिनों की तरह गुजरें ये जरूरी नहीं है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा छोटा सा समय आता है जब कई दिनों से रुकी हुई बातें अचानक एक साथ सामने आने लगती हैं। जिस बात को तुमने कल पर टाला था वही आज जवाब मांग सकती है। जिस व्यक्ति से बात नहीं हो रही थी उसका संदेश अचानक आ सकता है। जिस पैसे का इंतजार लंबे समय से था उसके बारे में कोई खबर मिल सकती है। जिस नौकरी, प्रोजेक्ट या अवसर को लेकर तुम लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे वहां से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। और जिस रिश्ते को तुम हर हाल में बचाए रखना चाहते थे उसी रिश्ते में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो तुम्हें पहली बार यह सोचने पर मजबूर करे, क्या मैं सच में इस रिश्ते को बचा रहा हूं या सिर्फ इसे खोने से डर रहा हूं। यही अगले 72 घंटों की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। क्योंकि कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, समस्या यह होती है कि हम जिस रास्ते पर पहले से चल रहे होते हैं उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। तुमने शायद बहुत कुछ सहन किया होगा, किसी को बार बार मौका दिया होगा, किसी के बदलने का इंतजार किया होगा, किसी से अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद रखी होगी, किसी नौकरी के जवाब का इंतजार किया होगा, या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए अपने मन में जगह बनाए रखी होगी जिसने तुम्हें बार बार निराश किया। हर बार तुमने खुद से कहा होगा, बस थोड़ा और इंतजार, बस कुछ दिन और, बस सामने वाला समझ जाए, बस पैसा वापस आ जाए, बस काम पूरा हो जाए, बस एक बार सब ठीक हो जाए। लेकिन साथियों, जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्दों में से एक है बस थोड़ा और, क्योंकि यही थोड़ा थोड़ा इंतजार कभी कभी महीनों और वर्षों में बदल जाता है। और अब ऐसा समय आ सकता है जब परिस्थितियां तुम्हें उसी पुराने इंतजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर करें। इन 72 घंटों में पहली हलचल बातचीत और संपर्क के क्षेत्र से शुरू हो सकती है। कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई पुराना व्यक्ति अचानक सामने आ सकता है, किसी ऐसे इंसान का संदेश आ सकता है जिसके बारे में तुमने सोचा था कि अब शायद वो कभी संपर्क नहीं करेगा। शुरुआत बहुत सामान्य हो सकती है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, कोई पुराना वादा, कोई अधूरा हिसाब, कोई शिकायत, या फिर ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम लंबे समय से देने से बचते रहे हो। यहीं पर तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक आकर कहे, अभी फैसला करो, आज ही जवाब दो, अभी पैसे दो, अभी साइन करो, अभी हां बोलो, वरना मौका चला जाएगा, तो केवल डर के कारण फैसला मत लेना। क्योंकि जो चीज सच में तुम्हारे लिए सही है उसके लिए तुम्हें अपनी समझदारी छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी और अवसर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अवसर तुम्हें सोचने का अधिकार देता है, दबाव तुम्हारे सोचने का समय छीनने की कोशिश करता है। इसलिए अगले 3 दिनों में अगर कोई तुम्हें बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे तो एक कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति को देखना, कागज देखना, शर्तें पढ़ना। जरूरी हो तो किसी भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति से सलाह लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे सामने जो चीज मौका बनकर आई है उसमें कोई ऐसी शर्त छिपी हो जिसे तुम भावनाओं में देखकर नजरअंदाज कर दो। अब बात करते हैं धन की। कुछ लोगों के लिए इन 72 घंटों में रुका हुआ पैसा, पुराना उधार, व्यापारिक भुगतान या किसी आर्थिक मामले को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। घर की कोई जरूरत, किसी सामान की मरम्मत, यात्रा, परिवार से जुड़ा खर्च या कोई पुराना भुगतान
जिसे तुम बाद के लिए छोड़ते आ रहे थे। इसलिए इन 3 दिनों में एक बात याद रखना, पैसा कमाना जितना जरूरी है उसे सही समय पर बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई तुमसे बड़ी रकम उधार मांग रहा है तो सिर्फ इसलिए पैसा मत देना कि वो तुम्हारा करीबी है। रिश्ता अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह। अगर पैसा देना ही है तो कम से कम ये स्पष्ट होना चाहिए कि कब और किस तरीके से वापस होगा। और अगर कोई व्यापारिक सौदा सामने आता है तो सिर्फ मीठी बातों पर भरोसा मत करना। जो बात कागज पर होनी चाहिए उसे कागज पर ही रखो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान केवल पैसा खोना नहीं हो सकता, कभी कभी असली नुकसान होता है। एक अच्छा अवसर केवल इसलिए हाथ से निकल जाना क्योंकि तुम समय पर फैसला नहीं कर पाए। करियर के मामले में भी कोई नई जिम्मेदारी, नौकरी, प्रोजेक्ट, ग्राहक या पुराना संपर्क अचानक सामने आ सकता है। पहली नजर में वो अवसर बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी शर्तें भी हो सकती हैं जिन्हें देखकर तुम्हें दोबारा सोचना पड़े। शायद जगह बदलनी पड़े, शायद घर से दूर जाना पड़े, शायद काम ज्यादा हो लेकिन भविष्य बेहतर हो, शायद शुरुआत मुश्किल हो लेकिन आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। और यहीं पर तुम्हारे सामने असली सवाल आएगा, क्या तुम सिर्फ इसलिए पुराने रास्ते को पकड़े रहोगे क्योंकि वो सुरक्षित लगता है, या फिर पूरी जानकारी लेकर सोच समझकर एक नया कदम उठाओगे? लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ कठिन होने के कारण किसी अवसर को गलत मत समझ लेना, और सिर्फ आसान होने के कारण किसी रास्ते को सही भी मत मान लेना। हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता और हर आसान रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए यह भी जरूरी नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है रिश्ते, क्योंकि अगले 72 घंटों में सबसे ज्यादा भावनात्मक हलचल यही महसूस हो सकती है। जिस व्यक्ति से दूरी बनी हुई है उसकी तरफ से अचानक संपर्क हो सकता है, उसका नाम फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है, और सिर्फ एक नाम देखकर पुरानी यादें वापस आ सकती हैं। तुम्हारा मन कह सकता है शायद इस बार सब ठीक हो जाए, लेकिन यही खुद से एक सवाल पूछना, क्या सामने वाला सच में बदल गया है या सिर्फ तुम्हें वापस चाहता है? इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी का कहना कि मैं बदल गया हूं पर्याप्त नहीं है, उसका व्यवहार देखना। क्या वो अपनी पुरानी गलतियों की जिम्मेदारी ले रहा है? क्या वो तुम्हारे दर्द को समझ रहा है? क्या वो वही पुरानी बातें दोहरा रहा है? क्या वो तुम्हें फिर से भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर अपने पास खींचना चाहता है? क्योंकि याद रखना, शब्द बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन लगातार दिखाई देने वाला व्यवहार झूठ बोलना मुश्किल समझता है। और अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो कोई पुराना दबा हुआ मुद्दा सामने आ सकता है, पैसे की बात, समय न देने की शिकायत, परिवार की समस्या, किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर शक, मोबाइल या सोशल मीडिया से जुड़ी गलतफहमी। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसके पीछे कई महीनों की नाराजगी छिपी हो सकती है। इसलिए बहस शुरू होते ही अपना बचाव करने के बजाय पहले पूरी बात सुनना, क्योंकि कई बार रिश्ता किसी एक बड़ी गलती से नहीं टूटता, वो छोटी छोटी अनसुनी बातों के जमा होते रहने से कमजोर होता है। और संभव है कि इन 72 घंटों में तुम्हें पहली बार यह एहसास हो, मैं हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्या सामने वाला भी उतनी ही कोशिश कर रहा था? यही सवाल तुम्हें भीतर तक हिला सकता है। लेकिन याद रखना, कोई भी बड़ा फैसला केवल गुस्से में मत लेना। किसी रिश्ते को खत्म करना हो तो शांत दिमाग से, किसी रिश्ते को एक और मौका देना हो तो भी शांत दिमाग से, क्योंकि अगले 72 घंटों की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा गुस्सा नहीं होगी, तुम्हारी स्पष्टता होगी। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस स्थिति की जहां किसी व्यक्ति का एक छोटा सा व्यवहार तुम्हें उसकी पूरी सच्चाई दिखा सकता है। वही संकेत बताएगा कि किसके पीछे भागना है, किससे दूरी बनानी है, और किस फैसले को अब और टालना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अध्याय 2, जब व्यवहार सच बोलने लगे। साथियों, पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि आने वाले 72 घंटे तुम्हें किसी ऐसे फैसले के सामने खड़ा कर सकते हैं जिसे तुम लंबे समय से टालते चले आ रहे हो। आर या पार की लड़ाई, अध्याय 3, जब फैसला सामने खड़ा हो जाए। साथियों, अब तक हमने बात की कि आने वाले 72 घंटे तुम्हारे सामने संकेत ला सकते हैं। किसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार, कोई पुरानी बात, रुका हुआ पैसा, कोई नया अवसर या रिश्ते में अचानक पैदा हुई हलचल। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, जब संकेत सामने आ जाएं तब तुम्हें करना क्या है? क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम हमेशा समस्या पहचानना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है उस समस्या को स्वीकार करके फैसला लेना।
कई बार इंसान को सच्चाई पता होती है, उसे पता होता है कि कौन गलत है, उसे पता होता है कि कौन बार बार उसका फायदा उठा रहा है, उसे पता होता है कि कौन सा रिश्ता उसे भीतर से कमजोर कर रहा है, उसे यह भी पता होता है कि कौन सा काम अब आगे नहीं बढ़ रहा, फिर भी वो फैसला नहीं लेता। क्यों? क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने के बाद बदलाव करना पड़ता है, और बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता। यही वजह है कि आने वाले 72 घंटे तुम्हें सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने डर से भी सामना करा सकते हैं। तुम्हें डर हो सकता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, अगर मैंने नौकरी बदल दी तो क्या होगा, अगर मैंने इस सौदे से मना कर दिया तो दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, अगर मैंने पैसा वापस मांग लिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर मैंने अपनी बात साफ कह दी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही सवाल तुम्हें रोक सकता है। लेकिन ध्यान रखना, डर और समझदारी एक जैसी चीज नहीं है। कई बार हम जिस चीज को सुरक्षा समझते हैं वो केवल डर की आदत होती है। तुम उसी जगह इसलिए रुके हो क्योंकि वहां रहना परिचित है, न कि इसलिए कि वहां तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा है। इसलिए अगले 72 घंटों में अगर कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो सबसे पहले खुद से यह पूछना, मैं ये फैसला डर की वजह से ले रहा हूं या सच में सोच समझ कर। यह एक सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। पैसा और बड़ा निर्णय। मान लो तुम्हारे सामने पैसे से जुड़ा कोई फैसला आता है, कोई व्यक्ति पुराना पैसा लौटाने का वादा करता है, या कोई नया व्यापारिक अवसर सामने आता है, या कोई तुम्हें निवेश करने के लिए कहता है। ऐसे समय में केवल संभावित लाभ मत देखना, जोखिम भी देखना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें केवल वो हिस्सा दिखाएंगे जहां फायदा है। वे नुकसान की बात नहीं करेंगे, वे कहेंगे बहुत अच्छा मौका है, इतना पैसा जल्दी वापस आ जाएगा, सब लोग कर रहे हैं, आपने अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा, यहीं रुकना। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में सबसे पहले यह समझना कि अगर चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हुई तो तुम कितना नुकसान सह सकते हो। क्योंकि समझदार व्यक्ति केवल यह नहीं पूछता कि मुझे कितना मिलेगा, वो ये भी पूछता है अगर बात उल्टी हो गई तो मैं कितना खो सकता हूं, और अगर नुकसान तुम्हारी क्षमता से बाहर है तो केवल लालच में कदम मत बढ़ाना। रिश्तों में अंतिम सीमा। अब बात उस रिश्ते की जहां तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा संघर्ष हो सकता है। कुछ लोग किसी ऐसे रिश्ते में लंबे समय से रह रहे हैं जहां प्यार से ज्यादा इंतजार बचा है। तुम इंतजार कर रहे हो कि सामने वाला बदल जाएगा, तुम इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, तुम इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हें प्राथमिकता देगा, तुम इंतजार कर रहे हो कि एक दिन वो कहेगा अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन अगर हर बार वही कहानी दोहर रही है तो तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं इंसान के बदलने का इंतजार कर रहा हूं या अपने दर्द को और लंबा कर रहा हूं। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम जुड़े होते हैं उसके बारे में सच्चाई स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पकड़े रखना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब यह समझना भी होता है कि दोनों लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं, और अगर सामने वाला तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, तुम्हारी भावनाओं को मजाक बनाता है, या केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हें याद करता है, तो तुम्हें यह सोचने का अधिकार है कि क्या यह रिश्ता वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कोई अंतिम फैसला केवल गुस्से में मत लेना। आज गुस्सा है तो आज फैसला मत करो, थोड़ा समय लो, स्थिति को देखो, फिर निर्णय लो। क्योंकि शांत मन से लिया गया कठिन फैसला अक्सर उस फैसले से बेहतर होता है जो गुस्से में लिया गया आसान फैसला हो। नौकरी और करियर में मोड़। नौकरी करने वालों के लिए भी आने वाला समय महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति तुम्हारे काम को नोटिस कर सकता है, या फिर किसी पुराने काम की गलती तुम्हारे सामने लाई जा सकती है। यहां तुम्हें एक बात याद रखनी है, अपना काम बोलने दो। अगर तुमने काम सही किया है तो उसका रिकॉर्ड रखो। ईमेल, मैसेज, दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, इन चीजों को सुरक्षित रखना भविष्य में बहुत काम आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश करता है तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय तथ्य सामने रखो, क्योंकि कार्यस्थल पर कई बार सबसे तेज आवाज जीतती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंत में प्रमाण ज्यादा मजबूत होता है। और अगर तुम्हें कोई नया अवसर मिलता है तो केवल वर्तमान परेशानी से बचने के लिए उसे स्वीकार मत करना, पूरी तस्वीर देखना। वेतन कितना है, काम कितना है, भविष्य की संभावना क्या है, स्थान बदलना पड़ेगा, परिवार पे क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी, क्या ये अवसर तुम्हें आगे ले जाएगा या केवल वर्तमान समस्या से कुछ समय के लिए दूर करेगा, वो चीज जिसे तुम खोना नहीं चाहते। साथियों, अब इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा समझिए।
कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति चला गया तो सब खत्म, कोई नौकरी चली गई तो जिंदगी खत्म, कोई पैसा चला गया तो भविष्य खत्म, कोई अवसर हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी कोई दरवाजा बंद होता है क्योंकि हम गलत कमरे में बहुत लंबे समय से खड़े होते हैं, और जब वो दरवाजा बंद होता है तभी हमें दूसरी दिशा में देखने का मौका मिलता है। इसलिए अगर अगले 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में कोई चीज अचानक बदलती है तो तुरंत ये मत मान लेना कि ये नुकसान है, पहले देखना इस बदलाव के बाद मेरे लिए क्या नया खुल रहा है। शायद कोई व्यक्ति दूर जाए और तुम्हें मानसिक शांति मिले, शायद कोई सौदा टूटे और तुम बड़े नुकसान से बच जाओ, शायद कोई नौकरी का अवसर न मिले और कुछ समय बाद उससे बेहतर रास्ता सामने आए, शायद कोई रिश्ता खत्म हो और पहली बार तुम्हें अपने बारे में सोचने का समय मिले। हर अंत अपने साथ शुरुआत लेकर नहीं आता, लेकिन कुछ अंत ऐसी शुरुआत की जगह जरूर बनाते हैं जिसकी हमें पहले कल्पना भी नहीं होती। खुद से एक सवाल, आज रात या अगले 3 दिनों में किसी शांत समय पर अकेले बैठना, मोबाइल कुछ देर दूर रखना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मुझे किसी का डर नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या फैसला लेता। सोचना, ईमानदारी से सोचना। अगर लोगों की राय का डर नहीं होता तो, अगर पैसे खोने का डर नहीं होता तो, अगर अकेले रह जाने का डर नहीं होता तो, अगर असफल होने का डर नहीं होता तो तुम क्या करते। हो सकता है उस सवाल का जवाब तुरंत न मिले, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शायद वो डर है जिसके कारण तुम जानते हुए भी कदम नहीं उठा पा रहे। और जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है तब फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। आखिरी संकेत, आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार एक ही तरह निराश करता है तो केवल उसकी एक अच्छी बात देखकर पुराने सारे व्यवहार को मत भूल जाना। अगर कोई अवसर सामने आता है तो केवल उसके फायदे देखकर जोखिम मत भूल जाना। अगर कोई पैसा मांगता है तो केवल उसकी मजबूरी देखकर अपनी स्थिति मत भूल जाना। और अगर कोई रिश्ता वापस आता है तो केवल पुरानी यादों में जाकर यह मत भूल जाना कि वो रिश्ता पहले क्यों टूटा था। अतीत को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम वही गलती दोबारा न दोहराओ, लेकिन अतीत में रहना जरूरी नहीं। यही अंतर तुम्हें अगले अध्याय में समझ आएगा, क्योंकि अब बात केवल संकेतों की नहीं रहेगी। अब बात होगी उस क्षण की जब तुम्हें तय करना पड़ेगा पीछे हटना है या आखिरी बार पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। किसे अपने जीवन में रखना है, किससे दूरी बनानी है, किस अवसर को पकड़ना है और किस चीज को यह समझकर छोड़ देना है कि उसका समय अब पूरा हो चुका है। क्योंकि आर या पार की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि सामने वाला कितना मजबूत है, सबसे बड़ा सवाल यह होता है तुम खुद अपने फैसले पर कितने मजबूत खड़े हो सकते हो। और शायद अगले 72 घंटे तुम्हें इसी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब है। इसका जवाब बहुत सीधा है, अगले 72 घंटों में लोगों की बातें कम और उनके व्यवहार को ज्यादा देखना। क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तब इंसान की असली प्राथमिकताएं सामने आने लगती हैं। जो व्यक्ति अभी तक बहुत करीब दिखाई दे रहा था हो सकता है किसी जरूरत के समय अचानक दूर हो जाए, और जो व्यक्ति लंबे समय से शांत था हो सकता है वही सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई दे। यही वजह है कि आने वाले समय में तुम्हें किसी के शब्दों से ज्यादा उसके छोटे छोटे व्यवहार पर ध्यान देना होगा। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार कहता है कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है, तो उसके शब्दों को मत देखो, उसका व्यवहार देखो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी गलती पर तुम्हें समझाता है लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता तो वहां संतुलन नहीं है। अगर कोई हर बार तुमसे मदद मांगता है लेकिन तुम्हारी जरूरत के समय गायब हो जाता है तो वहां संबंध से ज्यादा सुविधा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट पहुंचाने के बाद सिर्फ इतना कह देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो यह भी एक संकेत है। क्योंकि मजाक वो होता है जिसमें दोनों लोग हंसें। जिस बात से केवल एक व्यक्ति बार बार टूटता रहे उसे मजाक कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। इन 72 घंटों में तुम्हें ऐसी ही छोटी छोटी चीजें दिखाई दे सकती हैं। कोई बातचीत, कोई प्रतिक्रिया, किसी का अचानक बदलता हुआ रवैया, किसी व्यक्ति का तुम्हारे सामने किसी और तरह और दूसरों के सामने किसी और तरह व्यवहार करना। और संभव है कि इनमें से कोई एक छोटी घटना तुम्हें बहुत बड़ा सच समझा दे। पुराने रिश्ते की वापसी। कुछ लोगों के जीवन में कोई पुराना रिश्ता दोबारा हलचल पैदा कर सकता है। जिस व्यक्ति को तुमने बहुत मुश्किल से अपने मन से दूर किया था उसकी तरफ से अचानक संपर्क हो सकता है। शायद एक साधारण सा संदेश आए, कैसे हो, या फिर कोई पुरानी तस्वीर,
कोई याद, कोई साझा परिचित या कोई ऐसी बात सामने आए जो तुम्हें फिर उसी दौर में ले जाए, उस समय दिल तुरंत कह सकता है शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं रुकना, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या परिस्थितियां बदली हैं या सिर्फ मेरी भावनाएं फिर से जाग गई हैं? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति की कमी महसूस होना और उस व्यक्ति का तुम्हारी जिंदगी के लिए सही होना दो अलग बातें हैं। तुम किसी को याद कर सकते हो और फिर भी उसके पास वापस जाना जरूरी नहीं। तुम किसी से प्यार कर सकते हो और फिर भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हो। और सबसे जरूरी, किसी को माफ करना और उसे दोबारा वही अधिकार देना, दोनों एक बात नहीं है। अगर सामने वाला वापस आता है तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनना, देखना कि क्या उसने अपनी पिछली गलतियों को समझा है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा है, क्या उसके व्यवहार में लगातार बदलाव दिखाई दे रहा है, या वो केवल इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे तुम्हारी कमी महसूस हुई। अगर बदलाव वास्तविक है तो समय उसे साबित करेगा। तुम्हें उसी पल विश्वास करने की जरूरत नहीं है। धन से जुड़ा बड़ा निर्णय। अब बात उस क्षेत्र की जहां भावनाएं सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, पैसा। अगले कुछ समय में किसी पुराने भुगतान, उधार, व्यापार या निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। किसी व्यक्ति की तरफ से यह कहा जा सकता है कि बस कुछ दिन और, अगले हफ्ते दे दूंगा, थोड़ा इंतजार कर लो। अगर तुम पहले भी ऐसी बातें सुन चुके हो तो इस बार केवल वादे पर भरोसा मत करना। शांत रहो, स्पष्ट समय पूछो, जरूरी हो तो लिखित रूप में बात रखो, क्योंकि कई बार पैसा किसी एक बड़े धोखे से नहीं जाता, वो छोटी छोटी लापरवाहियों से निकलता है। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए अगर कोई तुमसे इस समय पैसा मांगता है तो सिर्फ उसकी मजबूरी देखकर फैसला मत करना, पहले अपनी स्थिति देखना। क्या इतना पैसा देने के बाद भी तुम्हारी जरूरतें सुरक्षित रहेंगी? अगर नहीं तो नहीं, कहना गलत नहीं है। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा खत्म करके मदद करना जरूरी नहीं। काम और करियर में संकेत। नौकरी करने वालों के लिए भी कोई महत्वपूर्ण बातचीत सामने आ सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ चर्चा, किसी पुराने काम का हिसाब, किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी, या फिर ऐसी गलती जिसका पूरा दोष तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश हो सकती है। ऐसे समय में भावनाओं से नहीं, प्रमाण से काम लेना। अगर कोई काम तुम्हें दिया गया है तो उसकी जानकारी सुरक्षित रखना। अगर किसी बात पर सहमति बनी है तो उसे लिखित रूप में रखना। और अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारी नहीं है तो केवल इसलिए स्वीकार मत करना कि सामने वाला नाराज न हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। तुम हर समस्या का समाधान नहीं हो, और हर व्यक्ति की गलती तुम्हें अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है। परिवार और घर की बात। अगले 72 घंटों में परिवार के भीतर भी कोई पुराना मुद्दा उठ सकता है। पैसे का मामला, घर की जिम्मेदारी, भाई बहन के बीच कोई बात, किसी बड़े सदस्य की नाराजगी, या कोई ऐसा फैसला जिसे परिवार लंबे समय से टाल रहा है। यहां सबसे जरूरी बात होगी, गुस्से में शब्दों का इस्तेमाल न करना, क्योंकि परिवार में बोले गए शब्द बाहर के व्यक्ति से कही बात जैसे नहीं होते। बाहर के व्यक्ति से झगड़ा खत्म हो सकता है, लेकिन परिवार में एक कठोर वाक्य वर्षों तक याद रह सकता है। इसलिए अगर बातचीत गर्म हो जाए तो कुछ समय के लिए रुक जाना बेहतर है। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, चुप रहकर सही समय का इंतजार करना भी एक रणनीति होती है। और अब सबसे बड़ा संकेत, साथियों, आने वाले 72 घंटों में एक ऐसा संकेत भी सामने आ सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो संकेत कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। शायद कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने वही पुरानी गलती दोबारा करे, शायद कोई बार बार किया हुआ वादा फिर तोड़ दे, शायद किसी बात में तुम्हें ऐसी जानकारी मिले जो पहले तुमसे छिपाई गई थी, या शायद कोई व्यक्ति तुम्हें अचानक ऐसी बात बता दे जिससे पूरी परिस्थिति का अर्थ बदल जाए। उस समय घबराना नहीं, तुरंत फैसला भी नहीं करना, बस ध्यान से देखना क्या जो कुछ अभी हो रहा है वो पहली बार हो रहा है या लंबे समय से दोहराया जा रहा है। अगर वही व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है तो वो संयोग नहीं है, वो एक पैटर्न है। और पैटर्न को समझ लेना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें एक ही संकेत बार बार देती है, हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर एक दिन वही संकेत इतना बड़ा हो जाता है कि उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं रहता।
इसलिए इन 72 घंटों में किसी के वादे से ज्यादा उसके पुराने रिकॉर्ड को देखना, किसी के मीठे शब्दों से ज्यादा उसके पिछले व्यवहार को देखना, और किसी परिस्थिति के डर से ज्यादा उसके वास्तविक परिणाम को देखना। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें लगे कि कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल रही है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आए कि शायद वो चीज तुम्हें पकड़कर पीछे रोक रही थी, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी। क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस आर या पार वाले फैसले की, जहां तुम्हें पहली बार यह तय करना पड़ सकता है कि किस चीज को बचाना है, किस चीज को छोड़ना है, और किस चीज के लिए आखिरी बार पूरी ताकत से खड़ा होना है। क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां इसलिए आती हैं ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हें वास्तव में किसके लिए लड़ना चाहिए। अध्याय 4, जो छूटेगा उसके पीछे मत भागना। साथियों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां केवल संकेत देखना काफी नहीं होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि किस संकेत को गंभीरता से लेना है और किस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है जो पहली नजर में तुम्हें नुकसान जैसा दिखाई दे। कोई व्यक्ति दूरी बना सकता है, कोई बातचीत अचानक बंद हो सकती है, कोई पैसा रुक सकता है, कोई अवसर आखिरी समय पर बदल सकता है, या कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका तुमने बिल्कुल इंतजार नहीं किया था। पहले पल में तुम्हारे मन में सिर्फ एक बात आएगी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन यहीं तुम्हें रुकना होगा, क्योंकि हर बंद होता रास्ता तुम्हारा नुकसान नहीं होता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस रास्ते से हटाती है जिस पर तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तुम सोचते हो कि रास्ता बंद हो गया, लेकिन हो सकता है जिंदगी कह रही हो अब दूसरी दिशा में देखो। जो चला जाए उसे तुरंत नुकसान मत समझना। मान लो कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूरी बना लेता है, तुम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हो, बार बार फोन कर सकते हो, संदेश भेज सकते हो, उससे जवाब मांग सकते हो। लेकिन अगर सामने वाला लगातार दूरी बनाना चाहता है तो हर बार उसके पीछे भागना तुम्हें कमजोर ही करेगा। कभी कभी किसी व्यक्ति का दूर जाना ही उसका जवाब होता है। तुम्हें हर बात का स्पष्टीकरण शब्दों में नहीं मिलेगा, कुछ जवाब व्यवहार दे देता है। अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उस व्यवहार को समझना। अगर कोई सिर्फ अपनी जरूरत पर संपर्क करता है तो उस पैटर्न को समझना। अगर कोई तुम्हें तभी याद करता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए तो इसे संयोग मानकर बार बार खुद को धोखा मत देना। तुम्हारा समय भी मूल्यवान है, तुम्हारी भावनाएं भी मूल्यवान है, और तुम्हारी शांति भी किसी रिश्ते से कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में किसी को छोड़ना भी नहीं। यहां एक बात उतनी ही जरूरी है, हर छोटी गलती का मतलब यह नहीं कि सामने वाला बुरा है, हर बहस का मतलब रिश्ता खत्म करना नहीं, हर देरी का मतलब धोखा नहीं, हर असफलता का मतलब अवसर गलत नहीं। इसलिए इन 72 घंटों में तुम्हें 2 चरम सीमाओं से बचना होगा। एक तरफ अंधा भरोसा, दूसरी तरफ बिना सोचे अविश्वास। तुम्हें बीच का रास्ता चुनना होगा। देखो, समझो, फिर फैसला करो। अगर कोई गलती स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है तो ये एक अलग बात है। अगर कोई बार बार वही गलती करता है और हर बार बहाना बनाता है तो ये अलग बात है। अंतर सिर्फ शब्दों में नहीं है, अंतर लगातार दिखाई देने वाले व्यवहार में है। परिवार से जुड़ा फैसला, कुछ लोगों के सामने आने वाले दिनों में परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है। किसी सदस्य की जरूरत, घर का खर्च, जमीन जायदाद, किसी दस्तावेज का मामला, या परिवार के 2 लोगों के बीच पुराना विवाद। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती होगी गुस्से में पक्ष लेना, किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत दूसरे को गलत मान लेना। अगर मामला गंभीर है तो दोनों पक्षों की बात सुनो, दस्तावेज देखो, जरूरी जानकारी जांचो, और अगर मामला बड़ा है तो किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। क्योंकि परिवार के मामले में भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन पैसा और संपत्ति भावनाओं के साथ साथ स्पष्टता भी मांगते हैं। आज की छोटी गलतफहमी कल बड़े विवाद में बदल सकती है। इसलिए जहां बात लिखित रूप में होनी चाहिए वहां केवल मौखिक भरोसे पर मत रहना। मन की सबसे बड़ी परीक्षा। अब उस लड़ाई की बात करते हैं जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल सकती है। कभी तुम्हारा दिल कहेगा उसे छोड़ मत देना, दिमाग कहेगा काफी हो चुका, दिल कहेगा एक मौका और दे दो, अनुभव कहेगा तुम पहले भी यही कर चुके हो, दिल कहेगा शायद इस बार सब बदल जाएगा, और तुम्हारा पुराना अनुभव कहेगा अगर कुछ बदलना होता तो अब तक बदल चुका होता। यही अंदर की लड़ाई है, और संभव है अगले 72 घंटे तुम्हें इसी 2 राहे पर खड़ा करें।
यहां किसी और की सलाह से ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद से ईमानदार रहो। अपने आप से पूछो, अगर यह परिस्थिति मेरे किसी करीबी दोस्त के साथ होती तो मैं उसे क्या सलाह देता। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत साफ सोचते हैं, लेकिन अपने मामले में भावनाओं के कारण भ्रमित हो जाते हैं। दूसरे के लिए हमें दिखाई देता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन अपने मामले में हम कहते हैं शायद उसकी मजबूरी होगी, शायद वो बदल जाएगा, शायद मैंने ही कुछ गलत किया, शायद मुझे थोड़ा और सहना चाहिए। हर बार खुद को दोष देना भी सही नहीं और हर बार सामने वाले को दोष देना भी सही नहीं। सच्चाई को दोनों तरफ से देखना होगा। एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत, अगर इन दिनों कोई बड़ा आर्थिक अवसर सामने आता है तो बहुत ज्यादा उत्साहित होने से पहले कुछ सवाल जरूर पूछना। पैसा कहां लगाया जाएगा, जोखिम कितना है, पैसा निकालने का तरीका क्या है, कागज क्या कहते हैं, अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी, और सबसे जरूरी, क्या तुम उस नुकसान को सह सकते हो। अगर किसी योजना में केवल मुनाफे की बात हो और नुकसान की कोई स्पष्ट जानकारी न दी जाए तो सावधान होना। किसी के कहने भर से अपना पैसा जोखिम में मत डालना, क्योंकि आर्थिक मामलों में सबसे खतरनाक गलती वही होती है जिसमें इंसान सोचता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, हर किसी के साथ हो सकता है। इसलिए समझदारी डरना नहीं है, समझदारी है जोखिम को पहचान कर कदम उठाना। नौकरी में खुद को साबित करने का समय, काम करने वालों के लिए भी यह समय अपनी क्षमता दिखाने का हो सकता है। अगर कोई कठिन जिम्मेदारी मिले तो तुरंत घबराना नहीं। हो सकता है यही जिम्मेदारी आगे चलकर तुम्हारे लिए अवसर बन जाए, लेकिन जिम्मेदारी स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि हर काम बिना सीमा के अपने ऊपर लेते जाओ। अपनी क्षमता और समय को समझो। अगर काम ज्यादा है तो प्राथमिकता तय करो, जरूरत हो तो स्पष्ट बातचीत करो, और सबसे जरूरी अपने काम का रिकॉर्ड रखो, क्योंकि कभी कभी मेहनत दिखाई नहीं देती लेकिन रिकॉर्ड दिखाई देता है। तुमने क्या किया, कब किया, किसके निर्देश पर किया, क्या परिणाम आया। इन चीजों को सुरक्षित रखना तुम्हारे लिए सुरक्षा भी है और भविष्य में अपनी क्षमता दिखाने का तरीका भी। अब आएगा असली फैसला। साथियों, इन 72 घंटों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद वो होगा जब तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा। पहला रास्ता होगा पुरानी स्थिति को पकड़े रखना, क्योंकि वो परिचित है। दूसरा रास्ता होगा कुछ नया स्वीकार करना, जिसमें जोखिम है, अनिश्चितता है, लेकिन संभावना भी है। यह फैसला नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से, रिश्ते से, पैसे से, या फिर खुद से। और यहां एक बात याद रखना, हर नया रास्ता सही नहीं होता, इसलिए केवल पुरानी चीज छोड़ने के लिए नई चीज मत पकड़ना। पहले देखो कि नया रास्ता वास्तव में तुम्हें कहां ले जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि पुरानी स्थिति तुम्हें लगातार नीचे खींच रही है, तो सिर्फ डर के कारण उसे पकड़े मत रहना, क्योंकि कई बार इंसान नुकसान को रोकने की कोशिश में उससे भी बड़ा नुकसान कर देता है। वो एक गलत रिश्ते को बचाने में अपनी मानसिक शांति खो देता है, एक खराब सौदे को बचाने में और पैसा लगा देता है, एक ऐसी नौकरी को बचाने में वर्षों निकाल देता है जहां विकास की कोई दिशा नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को खुश करने में खुद को भूल जाता है जो कभी संतुष्ट ही नहीं होगा। और फिर एक दिन समझ आता है, जिस चीज को बचाने के लिए मैं इतना लड़ता रहा उसने मुझे ही कमजोर कर दिया। खुद के लिए खड़े होने का समय। शायद आने वाले दिनों में पहली बार तुम्हें किसी व्यक्ति को साफ नहीं कहना पड़े, और अगर ऐसा होता है तो अपराध बोध मत करना। नहीं कहना स्वार्थ नहीं है। अगर तुम्हारी सीमा टूट रही है तो सीमा बनाना जरूरी है। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है तो पैसा देने से मना करना गलत नहीं। अगर कोई तुम्हारा समय लगातार बर्बाद कर रहा है तो दूरी बनाना गलत नहीं। अगर कोई तुम्हारे सम्मान को बार बार चोट पहुंचा रहा है तो अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना गलत नहीं। लेकिन ये सब गुस्से में नहीं, शांत तरीके से, स्पष्ट तरीके से, और बिना किसी को नीचा दिखाए, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनने के लिए किसी और को कमजोर करना जरूरी नहीं है। आने वाले समय का सबसे बड़ा सबक इन 72 घंटों में शायद तुम्हें यह समझ आए कि जिंदगी में हर चीज को बचाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, कुछ नहीं। तुम अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हो, अपना फैसला नियंत्रित कर सकते हो, अपनी मेहनत नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसे हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा उस जगह लगाओ जहां तुम्हारा नियंत्रण है। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो तुम बार बार फोन करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। अगर पैसा अभी नहीं आया
तो आगे की योजना बना सकते हो। अगर कोई अवसर चला गया तो अगला अवसर खोज सकते हो। अगर कोई व्यक्ति दूर हो गया तो अपनी जिंदगी को रोकना जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी किसी एक व्यक्ति, एक नौकरी या एक अवसर पर खत्म नहीं होती। और अब कहानी अपने सबसे निर्णायक हिस्से की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस अंतिम संकेत की, जिसके बाद तुम्हारे सामने स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। वो समय जब तुम्हें केवल ये नहीं देखना होगा कि कौन जा रहा है, तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रह रहा है, किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, किसने तुम्हें समझा, किसने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया, और किसने केवल तब तक साथ दिया जब तक उसे तुमसे कुछ मिल रहा था। क्योंकि आर या पार की लड़ाई में आखिरकार लोग अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी जगह तय करते हैं। और अब बस आखिरी सवाल बचा है, जब सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा तब तुम किसे चुनोगे, अपना पुराना डर या अपना नया रास्ता। आर या पार की लड़ाई, अध्याय 5। अब आखिरी फैसला तुम्हारा है। साथियों, अब हम उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पिछले 72 घंटों की सारी घटनाएं एक तस्वीर की तरह सामने आ सकती हैं। किसी ने अपना असली व्यवहार दिखाया होगा, किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से संपर्क आया होगा, किसी रुके हुए पैसे को लेकर बात हुई होगी, किसी काम या अवसर ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया होगा, और शायद सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा समझ आया होगा जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही इस पूरी लड़ाई का असली उद्देश्य है, किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं, किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं, किसी अवसर को जबरदस्ती पकड़ना नहीं, बल्कि यह समझना कि तुम्हारे जीवन में वास्तव में क्या बचाने लायक है और क्या केवल डर की वजह से तुम्हारे हाथ में रुका हुआ है। क्योंकि कई बार इंसान किसी चीज को इसलिए नहीं पकड़े रहता कि वो उसके लिए अच्छी है, वो इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि उसे डर होता है कि उसके जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जिंदगी का सच इससे बिल्कुल अलग है। कुछ चीजों का जाना खालीपन जरूर देता है, लेकिन उसी खालीपन में नई चीजों के आने की जगह भी बनती है। अगर कोई व्यक्ति दूर हो गया, अगर इन दिनों कोई व्यक्ति तुमसे दूर हो गया है, तो पहले खुद को दोष मत देना। हर रिश्ता हमेशा दोनों की कोशिश से चलता है। अगर तुमने ईमानदारी से कोशिश की, समझाया, समय दिया, अपनी गलतियां स्वीकार की, और फिर भी सामने वाला बार बार वही व्यवहार करता रहा, तो हर बार खुद को दोष देना उचित नहीं। तुम किसी दूसरे व्यक्ति के फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए अगर कोई चला गया है तो उसे पकड़ने से पहले यह देखना कि क्या वो वास्तव में तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अगर हां, तो उसका व्यवहार समय के साथ ये साबित करेगा, और अगर नहीं तो बार बार पीछे भागने से केवल तुम्हारी अपनी शांति खत्म होगी। याद रखना, जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत रोज खोनी पड़े, उस रिश्ते की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर कोई वापस आ गया, और अगर कोई व्यक्ति वापस आ गया है, तो भी तुरंत पुराने तरीके से सब शुरू मत कर देना। पहले देखना कि क्या बदला है, क्या सिर्फ शब्द बदले हैं या व्यवहार भी, क्या सिर्फ माफी मांगी गई है या गलती दोबारा न हो इसके लिए कदम भी उठाए गए हैं, क्या वो तुम्हें समझ में आया है या सिर्फ अपनी जरूरत के कारण वापस आया है। इन सवालों के जवाब समय देगा। इसलिए अगर किसी को दूसरा मौका देना है तो दे सकते हो, लेकिन दूसरा मौका देने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी सारी सीमाएं खत्म कर दो। विश्वास दोबारा बनाया जाता है, एक दिन में वापस नहीं आता। अगर पैसा हाथ से निकल गया, अगर आर्थिक मामले में नुकसान हुआ है, तो खुद को खत्म समझने की जरूरत नहीं। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक नुकसान पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। पहले स्थिति को स्वीकार करो, फिर यह देखो कि गलती कहां हुई। क्या बिना जांचे पैसा लगाया? क्या किसी के वादे पर भरोसा किया? क्या कागज नहीं पढ़े? क्या लालच में जोखिम बढ़ा दिया? या फिर किसी मजबूरी में गलत फैसला लेना पड़ा? गलती पहचानना जरूरी है, क्योंकि वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी। और अगर पैसा वापस मिलने की संभावना है, तो भावनात्मक बहस के बजाय स्पष्ट रास्ता अपनाना, समय तय करना, लिखित बातचीत रखना, जरूरत हो तो उचित कानूनी या वित्तीय सलाह लेना। क्योंकि पैसा वापस लेने के लिए केवल गुस्सा नहीं, रणनीति चाहिए। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया, अब मान लो कोई नौकरी, व्यापार या करियर का अवसर चला गया, तुमने बहुत मेहनत की थी, तुम्हें उम्मीद थी कि इस बार काम हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय पर सब बदल गया, तो कुछ समय के लिए दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस घटना को अपनी पहचान मत बना लेना। एक अवसर का खत्म होना तुम्हारी क्षमता का अंत नहीं है। कभी कभी हमें लगता है बस यही मौका था,
लेकिन जिंदगी में हमें शायद ही कभी पता होता है कि अगला मौका कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो उसी दरवाजे को घंटों देखते मत रहना, पीछे हटो, देखो, दूसरे रास्ते खोजो, अपनी तैयारी बढ़ाओ और अगली बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आओ। क्योंकि असफलता और समाप्ति एक ही चीज नहीं है। कई बार असफलता सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती है। अब अपने लिए खड़े होना शायद इस पूरे समय का सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि तुम पहली बार अपने लिए खड़े होना सीखोगे। जहां पहले तुम चुप रहते थे वहां अब अपनी बात स्पष्ट कहोगे। जहां पहले हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे वहां अब अपनी सीमाएं समझोगे। जहां पहले हर किसी की समस्या अपने ऊपर ले लेते थे वहां अब तय करोगे कि किसकी जिम्मेदारी वास्तव में तुम्हारी है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर किसी को अपने साथ बनाए रखना भी जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी तब बदलती है जब तुम पहली बार यह स्वीकार करते हो कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। और यह तुम्हारी हार नहीं है। मन को शांत रखना, इन सब के बीच अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज मत करना। अगर मन लगातार परेशान है तो हर घंटे फोन चेक करने से समाधान नहीं मिलेगा। किसी के जवाब का इंतजार करते हुए अपनी पूरी जिंदगी रोक देना सही नहीं। रात में बार बार वही बातचीत याद करना तुम्हें अतीत में ही रखेगा। इसलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालना, सुबह कुछ देर शांत बैठना, मोबाइल से दूरी बनाना, अपने जरूरी काम पूरे करना। और अगर मन में कोई बड़ी चिंता है तो उसे कागज पर लिख देना। कई बार दिमाग में घूमती हुई समस्या कागज पर लिखते ही स्पष्ट दिखाई देने लगती है। फिर तुम समझ पाते हो कि असल समस्या क्या है और उसका समाधान कहां से शुरू किया जा सकता है। एक आखिरी बात भगवान के सामने, अगर तुम आस्था रखते हो तो इन दिनों भगवान के सामने अपनी बात रख सकते हो। लेकिन केवल यह प्रार्थना मत करना कि जो मैं चाहता हूं वही हो। इसके बजाय यह कहना ज्यादा सुंदर है, जो मेरे लिए सही है उसका रास्ता साफ हो और जो मेरे लिए सही नहीं है उसे पहचानने की बुद्धि मुझे मिले। क्योंकि हम हमेशा यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कभी हम किसी व्यक्ति को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन बाद में समझ आता है कि उससे दूरी ही हमारे लिए बेहतर थी। कभी हम किसी अवसर को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अवसर हमारे लिए सही नहीं था। इसलिए केवल चीजें मांगने के बजाय सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगना, आर या पार का असली अर्थ। साथियों, अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ समझिए। आर या पार का मतलब यह नहीं है कि हर चीज में जीत या हार होगी। इसका मतलब है अब भ्रम और सच्चाई के बीच चुनाव करना होगा, डर और साहस के बीच, पुरानी आदत और नए रास्ते के बीच, लोगों को खुश करने और खुद का सम्मान करने के बीच, अतीत को पकड़े रहने और भविष्य की तरफ बढ़ने के बीच। तुम्हें हर चीज छोड़नी नहीं है, तुम्हें